है बंदरा प्रखंड मुख्य। यह बरियारपुर से मोहनपुर की तरफ जाने वाली सड़क है और आपको बता दें कि दर्जनों गांव इस सड़क से लाभान्वित होती है। इस सड़क का बनना कितना महत्वपूर्ण है यहाँ के ग्रामीण खुद आपको बताएंगे और इस सड़क से जाने के बाद आपको खुद से समझ में आ भी सकता है। ये बरियारपुर में पड़ता है। कितना दिनों से गड्ढा है? ये गड्ढा ये लगभग 6 महीना से ऊपर हो गया इस गड्ढा को। कितना किलोमीटर में डैमेज है सड़क? लगभग 1.5 किलोमीटर में। और आप लोग शिकायत नहीं करते हैं जो स्थानीय सांसद और विधायक हैं? पिछले चुनाव के समय में विधायक सब जो आए थे निरंजन, वो भी बोले थे कि रोड बनवा देंगे, उनको जीत गए। उसके बाद कहाँ, फिर अगला चुनाव आएगा तो फिर आएंगे, फिर बनवाएंगे। आपके विधायक तो कहते हैं कि मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना है, तो आप लोगों को मॉडल है ना, देखिए तो 1 किलोमीटर मात्र सड़क है और ये बनना जरूरी है। कितना आबादी प्रभावित होता होगा? लगभग 10,000 से ऊपर। इनको तो बनवा देना चाहिए। आप लोग शिकायत नहीं किए हैं? शिकायत किए हैं, बार बार कहा गया है। उस दिन भी आए थे लेकिन इसको आए नहीं ना। तो अनदेखी का वजह क्या है? अनदेखी का वजह है कि अभी कोई जरूरत नहीं है जनता से। जनता से जरूरत होगा तब उनको देखी होगा ना, देखी होगा। 10 साल बाद तक रिपेयरिंग कभी नहीं हुआ इस रोड का। इस सड़क से आते जाते हैं विधायक आपके? हाँ, एक बार आए थे लेकिन कैसे निकल गए उनको नजर नहीं पड़ा। शायद तो काले शीशे में बैठे होंगे, नजर नहीं पड़ा होगा। क्या नाम हुआ आपका? सुशील कुमार। बरियारपुर चौक से मोहनपुर नूनपाड़ा के लिए जाता। कितना दिन से टूटा हुआ है सड़क? 10 साल से टूटले है। तो बन काहे नहीं रहा? बन नहीं रहा है, कोई प्रतिनिधि के इस पर ध्यान नहीं है। तो घटना दुर्घटना होते रहती होगी यहाँ? हाँ, तो 1-2 रोज में 1-2 आदमी का एक्सीडेंट होते रहता है। बराबर कुछ न कुछ। हाँ, कुछ न कुछ होते रहता है। आपका क्या नाम हुआ? हरिशंकर कुमार। आपको बता दें कि यह मुख्य सड़क है जिसका बनना अत्यंत ज़रूरत है, लेकिन पिछले 5 से 7 सालों से लगातार यह सड़क जर्जर है। और बताया जाता है कि पंचवर्षीय जो यह विधानसभा का सत्र चल रहा है उस समय भी स्थानीय विधायक के जो प्रत्याशी थे इलाके के लोगों को सब जवाब दिखाया और वोट बटोर कर ले गए। स्थानीय जो सांसद हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया, घर घर वोट मांगने के दौरान लोगों को आश्वस्त किया कि अब की बार चुनाव जीतने के बाद सड़क बना दी जाएगी। ये बरियारपुर से नूनपाड़ा होते हुए सोनबरसा निकलते हुए जारंग चली जाती है। कितना की आबादी प्रभावित होगी? यहाँ लगभग 10-12 हजार आबादी। तो सड़क डैमेज है, विधायक सांसद इसको के आते जाते भी हैं। ये 2-3 साल से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। लेकिन जैसे हमारे मित्र ने कहा कि अभी आवश्यकता, जनता से आवश्यकता नहीं है, इसी कारण से ये काम नहीं हो रहा है। ये तो कब टूट जाएगा, कब हादसे का शिकार हो जाएगा? बड़ा गाड़ी यहाँ से पास की है, आप शायद वीडियो बनाते तो पता चलता कि हाँ कैसे वो गाड़ी पास करती है। हम लोग बाइक से चलते हैं तो चलने में असुविधा होती है। भारी वाहन तो इसको अब चलना बंद कर दिया। वाहन तो जैसे ट्रक और अगर कोई माल लेकर के गिट्टी बालू ये सब लेकर के इस रास्ते से नहीं जा पाती है। तो अतिरिक्त दूरी तय करना पड़ता है। अतिरिक्त दूरी तय करना। कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता होगा? और लगभग मान के चलिए अतिरिक्त के लिए कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का रनिंग करना होता है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम नारायण गिरी। ग्रामीण सड़क का दिक्कत है। कितना दूर डैमेज है सड़क? 1 से 1.5 किलोमीटर। तो मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर क्षतिग्रस्त है और आपके सांसद विधायक इसको क्यों नहीं गंभीरता से ले रहे? क्यों देखेंगे? उन लोगों को तो समय का इंतजार रहता है, अपना वोट लेना है, वोट लेते अपने घर जाते हैं। तो आप लोग मांग रखे हैं इस सड़क को? मांग रखे हैं, कितनी बार कहा गया, विधायक जी से भी कहा गया, सांसद महोदय से भी कहा गया है। कौन कौन गाँव प्रभावित होता है इस सड़क से? मोहनपुर, नूनपाड़ा, मलटोली, सबलडीहा, ये सब ग्रामीण क्षतिग्रस्त। कितना की आबादी प्रभावित होता होगा? लगभग 10 से 15 हजार। तो भारी वाहन तो इस होके चलना बंद हो गया? भारी वाहन तो जा ही नहीं सकती। हल्की वाहन जाती है? हाँ, वो भी रात में खतरा होता है? बहुत दिक्कत। बरसात के दिनों में ज्यादा परेशानी होती है? बहुत ज्यादा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम वरुण कुमार गिरी हुआ। ये जो जगह टूटा हुआ है कौन सा जगह हुआ? ये बरियारपुर हुआ। और आपका गांव कौन सा हुआ? बरियारपुर ही। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर यह सड़क अगर बन जाती है तो इलाके का यातायात व्यवस्था सुगम हो सकता है, लेकिन बावजूद मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर सड़क का नहीं बनना कहीं न कहीं ग्रामीण राजनीति को या राजनीति के पीछे किसी साजिश को भी दर्शाता है। आखिर जनप्रतिनिधि इस होकर आते जाते हैं, उनको इस बात की और इस सड़क की गंभीरता, इस सड़क के बनने की ज़रूरत महसूस क्यों नहीं होती है? सर ये देखिए, ये रोड की हालत है और आप देख सकते हैं कि अगर शाम होने के बाद बहुत सतर्क होकर लोगों को चलना होता है। पैदल चलने वाले भी अगर इस पे उनका पैर पड़ जाए तो उनकी क्या स्थिति होगी आप देख सकते हैं। कितना बड़ा गड्ढा है और इसको कोई देखने वाला, कोई उपचार करने वाला इसका नहीं है। सड़क नहीं बनने का कारण यही है जो हमारे विधायक जी जो हैं वर्तमान अभी वो आते हैं जाते हैं इसमें देखते हुए। कौन है वर्तमान विधायक आपके? निरंजन राय। गायघाट विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है? जी, गायघाट विधानसभा में है, 15 ब्लॉक। बरियारपुर चौक से लेकर के नूनपाड़ा
वर्षा होते हुए जारंग तक की। तो आप लोग बताते नहीं होंगे अपने जनप्रतिनिधि को? बताते हैं, वो भी जाते हैं इसमें, आज भी गए हैं, मालूम पड़ा है। इसमें जाते हैं, देखते हैं, वो भी देख रहे हैं। ऐसा बात थोड़ी नहीं देख रहे हैं। तो फिर नहीं बनने का वजह क्या हो सकता है? वोट उठ का राजनीतिक तो नहीं है कुछ? हो सकता है जब उनका कोई राजनीति चल रहा होगा या कोई वैसे चल रहा होगा। अजय निषाद जो है ये भी वोट लेकर के यहाँ से चले जाते हैं मोदी जी के नाम पर, दोबारा देखने भी नहीं आते हैं। निरंजन राय भी बोल करके गया जो हाँ बन जाएगा इस बार में, इस बार भी नहीं बना। फिर इलेक्शन आएगा तो फिर बोलेंगे हाँ हाँ बन जाएगा। क्या कहना चाहते हैं विधायक को और सांसद को? क्या कहना चाहते हैं, ये लोग भी आते हैं कभी कभार तो आए ना करते हैं, तो देखिए रहे हैं क्या स्थिति है, वो उसके बावजूद भी नहीं बन रहा है। अब क्या राजनीति चल रहा है, तो वही लोगों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार। ग्रामीण है आप? जी ग्रामीण है। अब जरा इस तस्वीर को आप देखिए कैमरे के माध्यम से कि यहाँ इसमें भारी वाहन या छोटे वाहन अगर फंसते हैं तो किस तरीके से हादसे का शिकार हो सकते हैं। इस होकर के अब रेनकट भी बना हुआ है, पानी का बहाव भी सीधा पोखर में होता है। सड़क के किनारे से इस तरह से उस तरफ का भी जो है आप स्थिति को आप देख पा रहे हैं। और लोग बताते हैं कि अक्सर इसमें दुर्घटना होते रहता है। अब पता नहीं स्थानीय जो नेता हैं उनको किस बात का इंतजार है। लगातार अपने भाषणों में और मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहते रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र को मॉडल रूप दिया जाएगा और गायघाट विधानसभा क्षेत्र को मॉडल रूप बनाया जाएगा। स्थानीय सांसद भी इस बात को लगातार कहते रहते हैं कि मुजफ्फरपुर जिले में विकास लगातार हो रहा है। आखिर इतने घोषणाओं के बावजूद मात्र 1 किलोमीटर सड़क का नहीं बनना क्या मजबूरी हो सकता है और इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है, क्या उनकी मंशा है, यह तो जो जनप्रतिनिधि हैं वही बता पाएंगे। लेकिन यहाँ के ग्रामीण स्पष्ट तौर से आरोप लगा रहे हैं कि इस इलाके के लोगों की, इस गांव के लोगों की के साथ अनदेखी की जा रही है और कहीं न कहीं भेदभाव किया जा रहा है। वोट की राजनीतिक हो या जातीय राजनीतिक हो, वजह क्या है लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि 1 किलोमीटर सड़क का नहीं बनना किसी न किसी हादसे का जरूर इंतजार है। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी इस बात को लेकर गंभीर नहीं हैं और न ही जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर गंभीर हैं कि आखिर 1 किलोमीटर सड़क क्यों नहीं बन रहा है। स्थानीय लोगों की नाराजगी को उनसे बातचीत के दौरान आप खुद भी समझ सकते हैं। परेशानी जो हो रहा है वह तो सबके नजर में है। आप मतलब जो मीडिया से हैं और देख रहे हैं जी जे हम लोग इस होकर के रोज जो है से आए दिन एक्सीडेंट होती रहती है जी। कितने लोगों का हाथ पैर टूट चुका है अभी तक के। शायद हमारे यहाँ के जो भी जनता प्रतिनिधि हैं, वह सांसद हैं या विधायक हैं, चुनाव के समय में आते हैं, वोट जब लेना रहता है तो कहते हैं कि यह हो जाएगा, एकदम चिकना रोड हो जाएगा, आप लोगों को कहीं से कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन चुनाव जीत के जाने के बाद सड़क के तरफ शायद उनका ध्यान अभी तक के नहीं आता है। अगर कभी उनका गाड़ी ईश्वर के कृपा से आ जाए, इस गड्ढा में 2-4 पलटी लगा दे, हाथ गोड़ टूटेगा, तब उन लोगों को ख्याल आएगा। आम जनता क्या हो रहा है इससे किसी सांसद या विधायक को कोई लेना देना है नहीं। और जो माने समाज के लोगों को जो कठिनाई है, न पैदल चल सकता है इस रोड पर, न साइकिल से चल सकते हैं और न बाइक से चल सकते हैं। और 4 व्हीलर वाले तो लोग अब दूसरे गांव होके घूम के जाते हैं। इसो करके आने जाने में इतनी कठिनाई है। ये सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? यहाँ बरियारपुर से लेकर के और नोनफारा होते हुए और सूरा होते हुए जारंग निकलती है। कितना दूर में टूटा हुआ है सड़क? अभी वर्तमान में जो है से 1 किलोमीटर का स्थिति इसका बद से बदतर है। जो चौक से बरियारपुर प्रखंड मुख्यालय मेन रोड है जी। उस रोड पर आने में यहाँ पर लगभग 10,000 ग्रामीण माने गांव में लोग बसते हैं जिनका मुख्य रोड है। और इस रोड से 10,000 आदमी आते जाते हैं, लेकिन किसी भी सांसद या विधायक के हम लोगों को कोई इससे कोई माने मतलब नहीं है। फिर जब चुनाव का समय आएगा तो फिर हर रोड पर चर्चा डालेंगे कि हम मतलब यह रोड बनाएंगे, वह बनाएंगे, लेकिन कुछ बन नहीं रहा है। हम लोग जब से देख रहे हैं, एक बार दिनेश बाबू के कृपा से आज से 10-15 साल पहले जो है से बना था एन प्रकार, और साल भर में फिर वैसा ही हो गया। जगह जगह यहाँ से लेकर के और चौक तक के जो है से चलिए और देखिए कि कितना यह रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है या एहसास नहीं। अभी तो मतलब जब बारिश समाप्त हो गई है इसलिए न तो रोड में पानी किधर है, पानी में रोड किधर है, या खोजना मुश्किल था। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कौशल किशोर ठाकुर, घर हुआ मोहनपुर। ये जो जगह है कौन सा है? यह जो जगह तो बरियारपुर में पड़ता है।
ऐसे में अब देखना है कि चुनाव भी नज़दीक है और नेताओं का आना जाना भी नज़दीक है। लगातार सब्ज वाग दिखाने वाले नेता आखिर कब जगते हैं, लोगों की बातों का असर उन पर हो पाता है या इस सड़क की ज़रूरत भी उनको महसूस हो पाती है कि नहीं। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज़ लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।